मुबारक हो, आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे हमारे साथ वापस आ गए। पता नहीं बाकियों की ख्वाहिश थी कि नहीं, मेरी बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी क्योंकि मैं बोर होने लगी थी, तो मैंने कहा था उसको वापस लेकर आओ। आए बहुत अला मजा आया सुन के। It was my wish and wish was granted. Thank you so much अली आफ्ताब। खैर, अच्छा शुरू करें? हाँ लेकिन पहले प्रोग्राम करते हैं। अच्छा चलो ठीक है, फिर बाद में जरा मुझे मिलना। अच्छा, अच्छी खबरें कंटिन्यू, एंड आई थिंक अच्छी खबरों में आप लोगों को खुद ही अज्यूम कर लेना चाहिए हमने क्या कहना होता है। सऊदी अरब ने $2 अरब दे दिए। वो तो हमने कल बात कर ली थी, लेकिन अब वो आगे करने लगी ना, मतलब उसके साथ ही लिखा हुआ है, मैं कैसे बहंगी हो के सिर्फ ये वाली सुनाऊं तुम्हें। मजीद अच्छी खबरें आएंगी, इसहाक डार ने कहा है। स्टॉक मार्केट 14 माह की बुलंद तरीन सतह पर, डॉलर और सोने के नर्क भी नीचे। 14 माह के अंदर मजीद जो है अच्छी खबरें आएंगी। इसहाक डार साहब ने ये बार जल्दी कहे बार 14 नहीं आगे भी क्या 14 माह वेरी गुड। अच्छा, सब मसला ये है कि आज वो मियाँ साहब का भी बयान आया है जद्दे से कि जो है बड़े हालात देखें, सब सेट होने लगे आगे। अच्छा, मसला फिर वही है, कैसे होने लगा है, मतलब क्या किया है इन्होंने? You got the money from someone else. उधार आया ना, तो ये उधार तो पहले रुका क्यों हुआ था? मतलब तुसी बात इतनी हुई सी ना पूरा मुल्क नू ए कह के नहीं होना। ये इस पे ना मुझे याद आ गया, वो मेरे मतलब एक साहब जो है ना वो नहर में गिर गए। लंबी स्टोरी शॉर्ट कि वो नहर में गिर गए, तो लंबी शॉर्ट तो कहीं जाना है। उनको निकाला, वो अस्पताल में एडमिट थे, तो वो आके किसी ने कहा कि सदका दो, अल्लाह ने तुम्हारी जान बचा ली। तो उसने कहा मैनू अंदर सुटिया किन्ने सी। ये फंसे। खैर अब देखे ना, मतलब ये पैसे फंसे जो हुए थे, ये किसकी वजह से फंसे हुए थे? ये अब क्या मुबारकें एक दूसरे को दिए जा रहे हैं? बस उनको लग रहा है कि देखिए जिस दिन पहले IMF का एग्रीमेंट हो गया था स्टाफ लेवल, तो उस पे इसहाक डार की सबसे पहले ट्वीट आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, आई ट्राइड टू फक दिस कंट्री बट इट डिडंट हैपन एंड सेव्ड अस। ठीक है, हैगी सी तो इज्जत बच गई। एग्जैक्टली वो वाली सिचुएशन थी। तो जहाँ यार मुझे ना अली, ये जो इनको बार बार लग रहा है कि उफला चीज़ें अच्छी होने लगी, ये कर्जे का पैसे पे बहुत ज़्यादा नहीं ईजी होते जा रहे हैं कि लम्बे ही पे गए ना कि ऐसा सारा है। कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। वाह। सो IMF से आने के बाद साथ ही सऊदीया से आ गए हैं, अब चाइना से भी आ जाएंगे अब ये। सो बेसिकली इनका 1 साल तो बहुत अब इजी गुजरेगा ना, शायद थोड़ा सा और भी हो जाए, लेकिन फिर वही बात है, आप जिस इकोनॉमिस्ट से पूछेंगे नाम लेके, आप किसी इकोनॉमिस्ट का नाम लो, मैं आपको बता दूंगा कि वो पब्लिकली ये कह रहा है, जो आपकी सेविंग हो रही है कीप बाइंग डॉलर्स एंड गोल्ड। सो ये थैंक्स इकोनॉमिस्ट। ठीक है, अगर तो आपके पास कुछ रह गया हुआ है, ठीक है, ये एक सबसे बड़ा इफ है जिंदगी में कि अगर आपके पास कुछ है। और वही बात, जो आखिरी इकोनॉमिस्ट था उसकी किस्त निकाल के देख लें, ये जो इन्होंने किया है, ये जो इतने महीने हमारे ज़ाया किए हैं, उसमें 2 से 2.5% GDP का नुकसान पाकिस्तान का हो गया। हाय यार GDP का जितना भी नुकसान है माहो की नहीं छोड़ी है ना। ये देखिए, एक आपकी ना मुल्क में कंसिस्टेंट चीज है, और वो मेरा है हुस्न। वो हर चीज सरवाइव करे, इसे कहते हैं रेजिलियंस भाई, बहुत आला। हाँ, उल्टी ना करें, हजम कर, ठीक है, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। जब हम दोनों में देखा हम इकट्ठे होते ना, अली ने वो वाला मुंह बनाया होता है कि तुम चौले मारो, मैं जरा ज्ञान दूंगा, मैं ना अपने आप को इतना नहीं समझता, हमारे लेवल पे ऑपरेट किया करो अली। अच्छा यार, अच्छी खबरों का सिलसिला अनफॉर्चुनेटली चल रहा है, तो वो मुझे देनी पड़ेगी। वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर देनी पड़ेगी Prime Minister Pakistan, that's what Maho said. Prime Minister's Pakistan Fund for Education के अंदर they are launching 2 things. अच्छा, एक तो कोडिंग है। इससे पहले कि आप लोग पार्ट जाए इस बात, कोडिंग की किसको जरूरत है, योर फ्यूचर इज AI, और आपको कोडर्स की अब बहुत ज़्यादा जरूरत है। कोडिंग इज द फ्यूचर, ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट रिप्लेस। एंड द सेकंड थिंग इज कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपके नेशनल करिकुलम में जो है वो ऐड होगा। मैं वैसे बहुत बड़ी इसकी वो रही हुई हूँ सपोर्टर कि कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी पार्ट ऑफ योर करिकुलम, यू शुड नो योर राइट्स एंड यू नो योर ड्यूटीज एंड एवरीथिंग एल्स। लेकिन जो यहाँ पे आपके राइट्स के साथ किया जाता है, फिर उसका गैर जरूरी हो जाता है। तो एवं एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ही पाया नहीं, और मेरे ख्याल में ये बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। उसकी वजह ये है कि जब वो पढ़ेंगे वो डिप्रेशन में आ जाएंगे बड़े होके कि यार हमारा तो ये राइट था। पहले थे सर, और फिर मजीद कुट पड़ेगी। फर्ज करो पुलिस ने कहीं रोक लिया कि तू जा किधर नहीं है, तो उन्होंने कहा जी एक्सप्लोर करना अपने मुल्क को मेरा राइट है, और उन्होंने कहा कि चलो
वो क्या होता है आवारागर्दी के चक्कर में अंदर, तो वो रोता रहेगा मेरा तो राइट सी। Exactly. So knowing it is actually getting yourself into trouble. हाँ सो बिल्कुल कोडिंग बहुत अच्छा की है कि ऐड कर दी है, क्योंकि शायद अब प्राइवेट स्कूल्स और महंगे स्कूल्स को तो ऑलरेडी अंदाज़ा है, उन्होंने तो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर ली होगी, लेकिन सरकारी वालों को बेचारों को पता नहीं पता था कि नहीं, तो वो बहुत अच्छा किया है। और ये बहुत ही फजूल आइडिया था कॉन्स्टिट्यूशन को डालने का इसमें, उसकी वजह जिस तरह से मरहूम ने कहा डिप्रेशन। और सो ये ना एक ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आज के दिन में मेरी लड़ाई हुई है, और वो हुआ ये कि वो हो गई ना उसकी उस बार वो हुई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वजह से ज़्यादा। वो हुआ क्या कि वो एक वो चीज़ थी जिसकी कंप्लीशन हो गई हुई थी, और वो जिस डिपार्टमेंट को कंप्लीशन चली गई हुई थी, सर्टिफिकेट भी आ गया हुआ था, उन्होंने मज़ीद पैसे मांग लिए। तो अब ना वो उस पर बार बार पूछ रहे कि इन्होंने मज़ीद पैसे क्यों मांगे। तो मैंने कहा बस उनका दिल कर रहा था, उन्होंने मांग ली। हाँ मतलब वो नहीं क्यों, उन्होंने क्या लिखा कहा कि वो मेरा दिल करता उनके मुंह पाड़ दूं। हालोड बाहर निकले हैं। ये तुम्हारा तुमने देखा नहीं है, मेरे दिल के मुंह फाड़ दिए सारी मौजूदियत जीरो। भाई वेरी गुड, अली आफ्ताब वेरी गुड, सीनियर तजियाकार का लिबादा आपने ओढ़ा हुआ था, उड़न छू। भाई वेरी गुड। सर ये जो है ना कि उन्होंने क्या कहा है, क्या लिखा क्या हुआ है, ये किस तरह से पॉसिबल है, यार ये क्या बकवास है। इस मुल्क में जो दिल करता है वो हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जो लिखा होता है वो तो कभी भी नहीं होता है, इसलिए भी नेशनल सरकार उसके अंदर ना वो नहीं आना चाहिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो लिखा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो वही आप बच्चों को पढ़ा दें, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है। कल को वो लाहौर हाईकोर्ट की कोई बात ही ना मानेगा कि आपको तो कोरम ही नहीं पूरा, आप तो हाईकोर्ट है ही नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो वो तो फिर नहीं ना हम बर्दाश्त कर सकते, हाँ, नहीं हो सकता, उसकी जो सजाएं होती हैं। तो लेकिन कोडिंग यस डेफिनेटली द फ्यूचर इज। बाय द वे एक मैं खबर पढ़ी थी ट्विटर के किसी प्लेटफॉर्म पे थी, उन्होंने ये किया है कि जो सरकारी स्कूलों में 6 तक जो प्राइमरी जो क्लासेस थी ना, उनका उर्दू का कोर्स था, तो दे स्विच इट टू इंग्लिश विदाउट ट्रेनिंग द टीचर्स। तो टीचर्स इस वक्त उस वजह से भी बहुत बेजार हुए हैं। मैं क्या 80 की में स्विच करिए उर्दू की तरफ ना। आई थिंक टू मेनी चेंजेस आर बीइंग मेड टू ड्रास्टिकली एट वन टाइम। थोड़ा हौला हाथ रख के इंट्रोड्यूस कराएं जरूर, बट इतनी तेजी से नहीं है कि अगला बंदा जश्न न कर सके। जरूरत ही नहीं है। नहीं करा लेना चाहिए, थोड़ा रख देना लगा रहता है यार। उसकी वजह पता है क्या है, मुझे याद है आजकल का जो करिकुलम है ना, उससे हमारे वाला बहुत बेहतर था। और स्पेशली लिटरेचर तो मुझे याद है कि हमारे ज़माने में जो हमारी क्लास में लिटरेचर था ना, आजकल जो बच्चों को लिटरेचर पढ़ाया जाता है उससे बहुत बेहतर था। बाकी भी यही हाल होगा। तो मेरे ख्याल में पुराने वाले को वापस ले आना चाहिए। मिस्टर चिप्स वापस आ जाएगा फिर से। मिस्टर चिप्स ही आ जाए वापस। ये जिन्होंने स्टोरी ऑफ एटम डाल दिया ना, वो रहने हाँ, हाँ, सही बात है। मैं इस पे ना बिल्कुल कमेंट ही नहीं कर सकता, तुम पढ़े लिखे नहीं हो ना। हाँ क्योंकि ना, और मुझे यकीन कर इसमें कोई फख्र की बात नहीं है। जितना मुझे दुख होता है ना, अगर बच्चे हमारा शो देखते नहीं, लेकिन जो बड़े हैं और उनके आगे से बच्चे हैं, प्लीज़ उनको कहा करें कि स्कूल ज़रूर जाएं। मतलब ज़ाहिर है बच्चे का जोर नहीं चलता घर से, तो वो स्कूल के लिए निकलता है रोज़, पर वो अंदर पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, ये बड़ा मसला होता है। अच्छा सो प्रॉब्लम ये है कि वो जो तूने एक बीच में बात की, उससे मुझे एक ख्याल आया कि वैसे तो मुमकिन, मतलब ज़ाहिर है भी वैसे फ़ोन ही जाना होता है, लेकिन अच्छा सो खैर ये मजाक कर रहा था। अगर लाहौर हाई कोर्ट से खान साहब के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आ जाए, तो खान साहब क्या प्ली ले सकते हैं? क्योंकि आपको पता है हम तो हैं खान साहब फॉलोअर्स, हम तो पीटीआई लवर्स हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस कौम को आप क्या, मतलब बल्कि खान साहब के कान में आप क्या बात डालना चाहोगे कि वो क्या कर सकते हैं? खान साहब को मैं यही बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि फ़र्ज़ करें लाहौर हाई कोर्ट से आपके खिलाफ कोई फ़ैसला आ जाता है, सबसे पहली प्ली तो आपने ये लेनी है कि भाईजान ये फ़ैसला दिया किसने है? लाहौर हाई कोर्ट ने। लाहौर हाई कोर्ट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट है ही नहीं। ये तो वैसे ही है जैसे मैं कहूँ कि मैं आज से जो है ना पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हूँ। वज़ीर आज़म बनने के लिए मुझे पहले MNA बनना पड़ेगा, वो सारे वोट लेने पड़ेंगे, फिर कोरम ही नहीं पूरा भाई, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वही नहीं पूरी। लाहौर हाई कोर्ट को बनने के लिए कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ जजेस चाहिए, एक चीफ जस्टिस चाहिए। वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ जजेस पिछले कई सालों से पूरे नहीं हुए। तो पहली बात यह कि जब तक वो नंबर ऑफ जजेस पूरे नहीं होते तब तक आप इस हाई कोर्ट को लाहौर हाई कोर्ट कह ही नहीं सकते कॉन्स्टिट्यूशनली। तो लाहौर हाई कोर्ट आज की डेट में एग्जिस्ट ही नहीं करती। पहली बात तो ये है बाय वर्च्यू ऑफ कोरम। अच्छा, और पता है क्या होता है, हर दूसरे दिन लाहौर हाई कोर्ट ही या दूसरी हाई कोर्ट जो है वो डिसीजंस दे रही होती हैं कि ओगरा का या नेपरा का फलाना डिसीजन जो है वो वॉइड डिक्लेयर किया जाता है क्योंकि कोरम पूरा नहीं है। अच्छा, फिर अगली बात यह कि एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया जिसमें उन्होंने कहा कि कोरम पूरा ना भी हो तो फैसला मानना पड़ेगा। ये बात मेरे ख्याल में बड़ी रिडिकुलस इस वजह से है कि यार कोरम बेसिक नेसेसिटी, एक आदमी को इंसान कहने के लिए ये ज़रूरी है ना कि कम से कम वो भैंस ना हो।
अब आप भैंस को कह दें कि बस इसका सिर्फ यही ना कि ये इंसान नहीं है तो आप इसे इंसान नहीं कह रहे, नहीं ऐसा नहीं है, कोरम पूरा होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मैं अगेन वही बात है, कहता हूं कि जनाब मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूं, एक स्कूल का, मैं प्रिंसिपल तब होऊंगा जब मैं उस स्कूल के सारे जो अफेयर्स हैं जो चलाने हैं, टीचर्स को हैंडल करना है, वो मैं कर सकता हूं। मैं जब उसका एलिजिबल ही नहीं हूं तो मुझे ऑटोमेटिकली आई विल सीज टू बी द प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है कि जब उन्हें कहा जाए कि अब इलेक्शन करवाने हैं तो ये 90 दिन है मेरे ख्याल में, 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हो। जब आप उस चीज के लिए तैयार नहीं है तो इसका मतलब है कि यू आर नॉट व्हाट यू आर प्रिटेंडिंग टू बी। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो ना ये लाहौर हाई कोर्ट है, ना ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। यानी कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को ना हेल्प करते हैं तो उस पे भी खान साहब ये प्ली ले सकते हैं। तुम तो हो ही नहीं वो। वाह वाह वाह, कि तुसी होंदे कौन हो? वाह यार ये क्या खूबसूरत, ये तो जाहिर है करना है। देखो क्योंकि हम पीटीआई लवर्स हैं और हमने जो है ये तमाम चीजें खान साहब तक पहुंचानी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगली खबर क्या है? अच्छा जी, बड़ी गर्मी है इसके घर में ना, लाइट चली गई है ना, मतलब अब मैं नहीं, रोना तो होता है ना मैंने। खैर अच्छा यार, वजीर आला पंजाब कौन से टेंजेंट पे चल रहे हैं जरा मुझे ये बताओ। उन्होंने 4 मेगा मंसूबे 17 जुलाई से शुरू करने का बड़ा फैसला दे दिया। इज इट गोइंग अवे या यही है? नहीं मतलब बनता तो यही है कि आप पूछोगे भी तू है कौन। एग्जैक्टली, मतलब मैं यही पूछ रही थी कि हु आर यू आर गिविंग। वही बात है यार, इस पे भी जरा मुझे बताएं कि किसी टाइम ये कहते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है ये डिसीजन नहीं ले सकती। जैसे पेंशन पॉलिसी के ऊपर उनके आया था डिसीजन, तो उन्होंने कहा इंटरिम नहीं कर सकती है। फिर इंटरिम आती है तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है उनको अनाउंस कर देती है। इंटरिम के एक्चुअल राइट्स हैं क्या, कि वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती? बिल्कुल ठीक है। ये इसकी बिल्कुल आम सी मिसाल ये है कि अली फर्ज करने एक हफ्ते के लिए घर से जा रहे हैं और वो जाते हुए आपको कहते हैं कि माहो आपने ना एक हफ्ता मेरे घर का ख्याल रखना है, क्या आप इस घर में कोई कंस्ट्रक्शन करवा सकती हैं? नहीं। क्या आप इस घर का पंखा उतरवा के बेच सकती हैं? नहीं। क्या आप इस घर के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए इस घर के लिए कुछ और खरीद सकती हैं? थैंक यू सो मच। So that is the problem. क्या नाम है उससे नकवी? हाँ, what are you doing? Seriously, वो अप्रूवल दिए जा रहे हैं मुझे इससे मुझे ना, मैं इस बंदे का बड़ा फैन था जब तक ये सिर्फ शायर था। ये इसने अजीब काम शुरू कर अरे मुझे ना तू तब नहीं इनका फैन हुआ जब ये फौत हो गए थे। अल्लाह माफ करे। अच्छा दूसरा ना, मुझे ना सिर्फ इस बंदे की वजह से ऐसे लगता है कि इलेक्शंस होने नहीं है। जितने धड़ल्ले से वो चीज़ें किए जा रहा है ना, मुझे लगता है शायद कुछ होना ही नहीं है, तभी वो किए जा रहे हैं। खैर एनीवे, अच्छा आगे चलते हैं। ठहर जाओ यार, लॉक लग गया, रुको। हाँ That's what she said. That's what she said. हाँ, कुछ वजह ही होती है जो मैं कहती हूँ। अच्छा जी, स्कूल हेड्स की हाजिरी की चेकिंग के लिए रोजाना जूम मीटिंग होगी। पाइए तुमने कहाँ एक पूरा एजुकेशन सेक्टर क्यों उठा के डाल दिया इस दफा खबरों के अंदर? भाई देखो सरकारी असातिज़ा जो हैं हाँ। वो और एडमिन और ये सारे मामलात ये पहुंचते ही नहीं ना स्कूल। तो अब इन्होंने सोचा ये है कि हम रोज सुबह इन सारे स्कूल वालों को कहेंगे कि आप जूम पे अपेयर हों ताकि हमें पता लगे कि आप स्कूल की प्रेमिसेस में मौजूद हैं। जिसके मैं ये सोच रहा था कि ये अब स्कूल पीछे से जैसा लगता है वैसे फ्लेक्स बनवा के अगर घर लगा लें और उसके आगे बैठ के जूम ऑन कर लें कि देखें स्कूल। और हफ्ते बाद एजुकेशन सेक्रेटरी कह रहा एक प्रिंसिपल से कि मैडम ये लड़का हमेशा यहीं क्यों खड़ा होता है जब पीछे। हाँ नहीं, वैसे लोग अब ये करेंगे, सारी सी बात है, कुछ सोल्यूशन तो निकालना है ना। ये करना भी चाहिए बात हाँ। है कि ये इस तरह की क्रिएटिविटी जरूर होनी चाहिए। जैसे अ फ्रेंड ऑफ माइन इज इन सम कंट्री इन यूरोप ना, वो अपनी जॉब के लिए वहाँ चली गई, तो उसने ना वो 1 महीने के अंदर डिप्रेशन का शिकार होकर वापस आ गई। अब उसने ये था कि खास वहाँ पे भी वो वर्क फ्रॉम होम कर सकती थी, ठीक है। अब जब वो यहाँ पर आई है ना, तो उसने उस तरह की ही पूरी सेटिंग की, पीछे लैंप सेम चीज़ रखी और वो सारा कुछ किया, क्योंकि शी यूज्ड टू सिट कंसिस्टेंटली उधर। तो अब जब यहाँ आई तो उसने एग्जैक्ट वही सेटिंग की, अपनी क्लॉक चेंज की कि अगर एक स्क्रीन शेयर करनी पड़ गई, उन्होंने कहा कि तुम्हारी क्लॉक कहाँ से चल रही है। शी चेंज दैट एज वेल 5 आवर्स बिफोर, और ये वो सारा कुछ करके, एंड दैट्स हाउ शी सेड इट। तो ये शुरू में मेरे ख्याल से थोड़े मसले होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको पता चल जाएगा कि इन्होंने चकमा कैसे देना है। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। हाँ ऐसे ही है। और वैसे मैं आपको आपस की बात बताऊं कि ये जो चैट जीपीटी आ गया है ना, ये फुली केपेबल है हाई स्कूल तक बच्चों के हर चीज़ पढ़ाने के लिए। सो अब शायद आपको असातिज़ा वगैरह की ज़रूरत भी नहीं है। एक कंप्यूटर रखा हो, स्पीकर सिस्टम, माइक सिस्टम बस क्लास में लगा हो। वो हाई स्कूल तक तो कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा सब्जेक्ट है ही नहीं जिसको महारत के साथ नहीं बता सकता
और आप उसको जितना मर्जी सवाल पुट्ठे सीधे पूछे, जो उसने अनॉय भी नहीं होना। I know, वो बस बेचारा यही कहता है, I'm sorry, I didn't understand your command. I didn't understand what you were asking. तो annoy तो वो बिल्कुल नहीं होता। मैंने कोई 2-3 सवाल पूछे थे, मुझे तो चवले मार रहा था, इट्स अनएथिकल टू आंसर दिस क्वेश्चन। हाँ, तो ना तुम पंगे लिया करो ना इस तरह से। By the way, it's wrong many times. बहुत दफा मैंने उसको देखा है कि बहुत गलत चीज आ रही होती है। हाँ, लेकिन वो बहुत बेसिक चीजों पे रॉन्ग नहीं होता। हाँ, बहुत बेसिक कर लो। नहीं, सो मसला फिर वही है कि आप जो है ना, तुम जरूर उससे किसी खबर का पूछ रही होगी, किसी तज्जिए का पूछ रही होगी, हिस्टोरिकल बेसिकली था। तुम अगर उससे किसी प्रिंसिपल का पूछ रही हो ना कि E is equal to MC स्क्वायर क्यों होता है, तो वो बेहतरीन समझा देगा कि क्यों होता है। That's where the problem is, मतलब the problem isn't कि जो कोडर्स वगैरह भी जो है ना, उनको भी अपनी जॉब का इसलिए ज्यादा लग रहा है क्योंकि it can handle more and more equations and more codes and languages, तो वो हाँ वो कर देगा मैनेज। लेकिन अदरवाइज बहुत सारे मेरे साथ धोखे किए हैं चैट जीपीटी ने। भाई वेरी गुड। हाय अल्लाह, ये 20 मिनट क्यों नहीं हो रहे, गॉड मुझे गर्मी लग रही है। अच्छा, इस गर्मी से मैं आपको ये बताऊं कि पुलिस यूनिफॉर्म पर सीनियरिटी बैजेस तो लग रहे हैं ख़वातीन के लिए, लेकिन स्कार्फ लाजिम कर दिया गया है। द यूनिफॉर्म इटसेल्फ इज लिटरली अनबेरेबल, द फैब्रिक दे हैव यूज्ड, और अब उन्होंने स्कार्फ भी तुन दिया है। सो अगेन मसला वही है कि मैंने बहुत ज़्यादा लेडी पुलिस देखी है जो कि वैसे ही स्कार्फ दुपट्टा ये वो पहनती है, तो लेकिन अगेन वो अपनी मर्जी से कोई पहने ना पहने, सरकार का नहीं बनता मैंडेटरी करना। मेरा भी ये ख्याल है कि हाँ बिल्कुल ठीक है कि पहनना तो पहन लें, ठीक है, मैंडेटरी नहीं करना चाहिए जो व्हेन इट कम्स टू फैब्रिक, ना दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। और ऑब्वियसली मतलब दोनों ही, ना ही पहनने पे पाबंदी नहीं चाहिए, ना पहनना ये है कि कंपल्सरी होना चाहिए। तो वो क्योंकि बहुत सारी खवातीन है जो पहनती हैं अपनी मर्जी से, पर्दा भी करती हैं, तो बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात अलाउड होना चाहिए। अलाउड होना चाहिए दोनों चीज़ें। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि अब आपने पहन के निकलना है, जिससे मुझे याद आया, आज किसी ने, ट्रैफिक पुलिस वाले ने फाइनली मुझे रोक के कहा अपना लाइसेंस दिखाया, और उसने डेट देख ली, उसने कहा साल हो गया, एक्सपायर हुआ है, वह जाती क्यों नहीं है। अब तो हमारे सेंटर भी चल रहे हैं, फिर मैंने उसको 2000 जुर्माना दिया एंड देन आई गॉट इट। तो अपने प्लीज़ बनवा लें, आजकल बहुत स्ट्रिक्टनेस हुई है अगर आपका नहीं बना हुआ। आजकल तो दिहाड़ी सीन ऑन हुआ है ना, बेसिकली सरकार ने उनको कहा है कि किसी को नहीं छोड़ना, जितना फाइन इकट्ठा होता है करो। सो अगेन इस बात पे उनको गलत भी नहीं कहा जा सकता, चीज़ तो ठीक है। हाँ, चीज़ भी ठीक है, और मतलब मुझे तो चार्ज भी उन्होंने ठीक चीज़ पे किया था। खबर निकालो, क्या कर रहे हो तुम इतनी देर से? इससे वैसे एक मिलती जुलती खबर तुम्हारे पास और भी है। हाँ अच्छा, ये भी सुन ले। वैसे जो चलान की बात हो रही थी, तो हेलमेट ना पहनने पर 85,000 जो है वो चलान, ठीक है, हुए हैं। 85,000 85,000 चलान, मैं सही बता रही हूँ आपको, 85 लिखा है। यार मैं तो वैसे ही साके में हूँ कि इशारा तोड़ने पे ₹1,00,000 चलान हो, लेन क्रॉस करने पे लेन की वायलेशन पे 50,000 रुपए चलान हो, चलान ऐसे ही होना चाहिए। नहीं, लेकिन ये 85,000 लोगों का चलान हाँ, है। 85,000 चलान हुआ है ना। नहीं 85,000 चलान हुआ है। 29,000 जो है मोटरसाइकिलें बंद हुई हैं, और ये सुनना ज़रा, 55,490 मोटरसाइकिलों के कागजात कब्जे में ले लिए गए, ठीक है जी। और किसी को भी इसके अंदर, इनके सरकारी मुलाजमीन भी फड़े गए, एहलकार भी फड़े गए, जिनको वो फड़ सकते थे उन्होंने फड़ा है, और वो कह रहे हैं कि जी अब हम छोड़ेंगे नहीं। यार ये बहुत अच्छी बात है, वो बहुत आला। आमतौर पे होता ही है कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कोई ट्रैफिक वायलेशन ना करूँ। मैं बाइक पे निकलो तो हेलमेट पहना होता है, गाड़ी पे निकलो तो सीट बेल्ट लगाई होती है, तो मुझे वैसे ही बड़ा मजा आता है जब इस तरह की चीज हो रही होती है कि ये जो मैं उल्लू का पट्टा अपने आपको लग रहा होता है ना कि 70 लोग खड़े हुए, मैंने हेलमेट पहना है और वो शीशे लगाए हुए, तो मजा आता है जब इस तरह का कुछ होता है ना। हाँ, तुम बहुत प्यारे लगते हो हेलमेट पहन के, जरूर पहना करो। और इसमें ये हेलमेट थ्योरी, सर वाला वो जो, हाँ नहीं, हाँ दोनों। ये थ्योरी मैं पहले भी दे चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ नहीं तो पहले भी दे चुके हैं, तो दोबारा भी देना कि ये पता है क्यों ज़रूरी है, इसलिए भी मतलब पहन लिया, क्योंकि हम लोगों को अक्सर ये भी लग रहा होता है कि हम बहुत अनलकी हैं ज़िंदगी में, और वो हम अनलकी शायद होते हैं भी, मतलब इस मुल्क में पैदा हुए हैं तो बहुत लकी तो नहीं हो सकते, लेकिन एक और मसला भी है। वो मसला ये है कि हम ना वी रन आउट ऑफ लक। सो बात ये है कि मैं 100 दफ़ा गाड़ी अगर लेके निकलता हूँ और मैं सीट बेल्ट नहीं लगाता, तो 99 टाइम्स तो कुछ भी नहीं होता, वो तो सिर्फ एक दफ़ा एक्सीडेंट होता है। मतलब ये तो बल्कि इससे भी ज़्यादा दफ़ा आप लेके निकलोगे तो शायद कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूँ आप चर्स लेके ना
दुबई या कतर अपने बैग में रख के चले जाओ, 100 में से 95 दफा आप निकल जाओगे। अल्लाह का वास्ता ऐसा का कुछ मत कर। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो 5 दफा आपने पकड़े जाना उसमें उन्होंने फाइन लगा देना। सो हुआ ये, अच्छा वो जो 95 दफा आप निकले हो उसमें आपका कोई कमाल नहीं है और उस बंदे का कोई कसूर नहीं है, और जो आप 96 दफा पकड़े गए हो उसमें भी आपका कोई कसूर नहीं है, उसका कोई कमाल नहीं, बस यू रैन आउट ऑफ लक। सो जितना आप बाय द बुक चलते हो ना, उतना होता ही है कि फिर भी लक एग्जॉस्ट तो करती है, आप पे बुरा टाइम आता ही आता है, लेकिन वो अमूमन लेट आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर जब एक दफा वो गुजर जाता है तो फिर उसका दोबारा जो साइकिल है वो पूरा रिपीट होकर उसमें आना है, वो फिर थोड़ा सा और लेट हो जाता है। डोंट टेक अ चांस दो, डोंट टेक अ चांस, ठीक है? स्पेशली ड्रग्स के मामले में डोंट टेक अ चांस। हाँ, नहीं तो और बिल्कुल नहीं, हेलमेट पहने, बेल्ट लगाएं, तमीज से गाड़ी चलाएं। प्रोटेक्शन हमेशा यूज करनी है आपने, हेलमेट पहन के रखना है। कभी भी जरूरत पड़ जाती है, बिल्कुल। बाद में हेलमेट फट भी जाता है, लेकिन आपने यूज करना है। आपने यूज करना, आपका सर तो बच जाएगा ना, ये तो है। एनीवे गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे। 20 मिनट्स हो गए हैं, विल सी यू। नहीं ना, अभी मैंने आपके लिए गाना गाना है। हां, ये ना गाना रुक जाओ। अच्छा, मैं इसके गाने के बाद तो किसी ने पेट्रन बनना नहीं, प्लीज पेट्रन बन। इसके लिए बन जाए ना। चलो हाँ, शुरू करो। अर्ज की है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। अली एक और जरा आपकी समात है, वो वाकई छोड़ के चले जाएंगे। अर्ज की है, मेरी चुन्नी दिया रे शमी तना, मेरी तुन्नी दिया रे, चुन्नी है। आई थिंक यहाँ पे अब कंफ्यूजन है, हम नेक्स्ट प्रोग्राम में ये जारी करेंगे। आँखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या बात है, क्या बता रहे हो। ये शायरी की वाला के साथ एन करना आप पे खत्म है। लेकिन धुन तो ठीक थी ना। शायरी क्या है? क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो? हाँ, एनीवे गाइस, बड़ी गर्मी है, मैं जा रही हूँ पक्खा चलाने वास्ते। ओके, बाय बाय। बाय।